हेलो गाइज, आज का अपना टॉपिक है चेस्ट का पीए व्यू। चेस्ट का पीए व्यू कैसे करते हैं आज पूरा डिटेल्स में देखेंगे। आज का अपना दूसरा टॉपिक है, इससे जो पहला टॉपिक था इसमें देखे थे चेस्ट का रेडियोग्राफी। चेस्ट का रेडियोग्राफी कैसे होता है, चेस्ट का जो चेस्ट कैविटी है इसका देखे थे एनाटॉमी, कौन कौन से पार्ट को करते हैं उसका एनाटॉमी क्या होता है। ठीक है, तो आज का अपना दूसरा टॉपिक है चेस्ट का पीए व्यू कैसे करते हैं। अगर आपको डिफरेंस देखना है चेस्ट का पीए व्यू और एपी व्यू में डिफरेंस क्या है तो हमारे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज का अपना टॉपिक है चेस्ट का पीए व्यू। तो चेस्ट का पीए व्यू में पीए का फुल फॉर्म क्या होता है, पीए का फुल फॉर्म क्या होता है? फुल फॉर्म होता है पोस्टेरियो एंटेरियर व्यू। पोस्टेरियो एंटेरियर व्यू, इसमें जो रेडिएशन देते हैं ना वो पोस्टेरियर साइड से देते हैं, एंटेरियर साइड की ओर। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं पोस्टेरियो एंटेरियर व्यू। जो अपना व्यू आता है इसमें वो पोस्टेरियर से एंटीरियर की ओर आता है। ठीक है, अब इसका देखते हैं इंडिकेशन कि चेस्ट का पीए व्यू जो होता है वो क्यों करते हैं, डॉक्टर लिखते हैं तो उसका रीज़न क्या होती है, वो चेस्ट का पीए व्यू क्यों लिखा है, वो एपी क्यों नहीं लिखा है। ठीक है, तो चेस्ट का पीए व्यू का इंडिकेशन देखते हैं। अगर पेशेंट को प्यूरल इफ्यूजन हुआ हो, पेशेंट को प्यूरल इफ्यूजन हुआ हो उस टाइम हम क्या करेंगे, चेस्ट का पीए व्यू करेंगे। लेकिन प्यूरल इफ्यूजन होता क्या है, ये बिल्डअप ऑफ फ्लूइड बिटवीन द टिश्यू दैट लाई द लंग्स एंड द चेस्ट। जो चेस्ट का लंग्स है, ठीक है, इसके जो टिश्यू है, चेस्ट का जो लंग्स है इसमें जो टिश्यू है, ये देखिए ये क्या है अपना, ये अपना चेस्ट है। ठीक है, चेस्ट के अंदर लंग्स है, लंग्स के अंदर जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो इस टाइम हम इसको क्या बोलते हैं, प्यूरल इफ्यूजन, और इस टाइम हम चेस्ट का पीए व्यू करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन चल रहा हो तो चेस्ट में भी वो इन्फेक्शन दिखता है। चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया उस टाइम हम चेस्ट का पीए व्यू ही करते हैं। अगर चेस्ट में मासेस बन गया हो, ठीक हो, चेस्ट में मासेस बन गया हो उस टाइम भी चेस्ट का पीए व्यू करेंगे। नेक्स्ट क्या है, चेस्ट का पीए व्यू करने का रीज़न एटलेक्टेसिस। ठीक है, एटलेक्टेसिस हुआ हो इस टाइम भी चेस्ट का पीए व्यू करेंगे। इसमें क्या होता है, एटलेक्टेसिस में क्या होता है, कंप्लीट और पार्शियल कोलैप्स ऑफ द लंग्स और ये सिलेक्शन ऑफ लंग्स इन द लंग्स। देखो ये अपना क्या है, ये अपना लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या होती है, लंग्स के अंदर लोब्स होती है, गोला गोला ग्रेप्स के जैसा लोब्स होती है। ये लोब्स क्या हुआ है, लोब्स हो या फिर वो थोड़ा सा कोलैप्स हो या फिर कम्प्लीटली पूरी तरह से कोलैप्स हो गया हो। ठीक है, एटलेक्टेसिस उसको क्या बोलते हैं, एटलेक्टेसिस। इस टाइम हम चेस्ट का पीए व्यू करते हैं इसको देखने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिफ्थ में रिब्स केज मेटास्टेसिस। अगर रिब्स केज मेटास्टेसिस हुआ हो रिब्स में, ठीक है, रिब्स का जो केज रहता है उसमें मेटास्टेसिस हुआ हो, इस टाइम चेस्ट का पीए व्यू करते हैं उसको देखने के लिए। इसमें क्या होता है, जो अपना ये क्या अपना बोन है, ठीक है, ये अपना रिब्स केज इसी तरह रहता है ना, ये अपना रिब्स केज है। रिब्स केज में जो सेल रहता है, इसके अंदर जो सेल रहता है, बोन सेल जो पाया जाता है, इसके अंदर क्या होते हैं, बोन सेल। इसमें क्या हो गया, कैंसर हुआ हो, ठीक है, सेल कैंसर हो गया, बोन सेल के अंदर जो उसका ओरिजिन साइट रहता है जहाँ पे बोन सेल रहते हैं वहाँ पे क्या हो, कैंसर सेल प्रोड्यूस हो रहा हो, उसको क्या बोलेंगे, रिब्स केज मेटास्टेसिस बोलेंगे। इस टाइम भी हम चेस्ट के पीए व्यू करेंगे ताकि वो जो रिब्स के अंदर कैंसर का फॉर्मेशन हो रहा हो, ठीक है, कैंसर सेल का फॉर्मेशन हो रहा हो वो अच्छी से दिखाई दे। और फिर ये जो बोन है, ठीक है, यह बोन फ्रैक्चर हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, 6 पॉइंट में क्या फ्रैक्चर, बोन फ्रैक्चर हुआ हो उस टाइम भी हम क्या करेंगे, चेस्ट का पीए व्यू करेंगे। इसके बाद सेवन्थ में नोड्यूल्स, अगर नोड्यूल्स बन गया हो, ठीक है, फ्लूइड फील्ड और सॉलिड लंप अंडर द स्किन इन एन ऑर्गन का, देखो जो स्किन है उसके अंदर ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन के अंदर क्या हो गया, फ्लूइड का फील्ड हो गया, वहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया, नोड्यूल्स बन रहा हो, ठीक है, इस टाइम चेस्ट का पीए व्यू करेंगे। आप फिर ट्यूबरक्लोसिस हो गया, आप सुने होंगे बहुत कोई बोलता है कि इसको टीबी हो गया है, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया है,
जब उसको टीबी हुआ है ना तो उसका चेस्ट का पीए व्यू ही करना है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस में चेस्ट का पीए व्यू होता है। और टीबी क्या होता है, टीबी जब होता है ना तब क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है। जब का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तभी उसको हम टीबी बोलते हैं। मेनली इसमें क्या अफेक्ट होता है, जो चेस्ट कैविटी में लंग्स पाया जाता है या फिर जो लंग्स पाया जाता है उसको तो अफेक्ट करता है, लेकिन टीबी जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है तो वो बॉडी का अदर ऑर्गन जो है और सारा ऑर्गन है उसको भी धीरे धीरे अफेक्ट करना लगता है। आपको पता होगा कुछ लिमिट में रहता है ना तो वो वही पार्ट को अफेक्ट करता है, लेकिन वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। जैसे कैंसर भी रहता है ना, माउथ कैंसर हुआ तो माउथ में रहता है, थोड़ा रहता है, लेकिन जब फैलने लगता है तो बहुत माउथ को तो बेकार ही कर देता है, ठीक है, ज़्यादा फैल जाता है। नेक्स्ट क्या है, ट्यूमर। ठीक है, ट्यूमर, अगर ट्यूमर हो गया हो ना तो उस टाइम चेस्ट का पीए व्यू करेंगे। नेक्स्ट, निमोथोरेक्स। अगर निमोथोरेक्स हुआ हो इस टाइम भी चेस्ट का पीए व्यू करेंगे। इस कंडीशन में निमोथोरेक्स में क्या होता है, जो अपना स्पेस रहता है लंग्स, जैसे चेस्ट वॉल हो गया, जो चेस्ट को बनाता है, एक दीवार जैसे बनाता है, ये मान लीजिए अपना क्या चेस्ट वॉल है, इसके अंदर क्या रहती है, अपने लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इससे एयर का लीक हो रहा है, ठीक है, एयर का लीक हो रहा है, एयर बाहर आ रहा है, ठीक है। निमोथोरेक्स में क्या होता है, चेस्ट कैविटी या फिर लंग्स से एयर का बाहर आना, ठीक है, लीक होना। इस टाइम इस कंडीशन को क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, निमोथोरेक्स बोलेंगे। इसमें क्या होता है, ब्लैक ब्लैक शेड्स बहुत सारे दिखाई देते हैं, ठीक है। जहाँ पे होना चाहिए ब्लैक एयर में, तो जहाँ लंग्स होते हैं वहाँ तो ब्लैक होती है, लेकिन और साइड इधर उधर में ब्लैक दिखाई देने लगते हैं। एक्सरे देखेंगे उस टाइम इस तरह दिखता है। तो उस तरह दिख रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, निमोथोरेक्स हो रहा है। इस कंडीशन में जो चेस्ट वॉल है या फिर जो अपना लंग्स है, इससे क्या हो रहा है, एयर का लीकेज हो रहा है। और फिर नेक्स्ट क्या है, डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी हो गया हो, जो एक एक्चुअल साइज होता है, एक्चुअल शेप होता है लंग्स का, उससे क्या हो गया, अनयूजुअल शेप हो गया, मतलब उस शेप अलग हो गया और फिर इंजरी हुआ हो, ठीक है। इसको हम एक टर्म देते हैं, डिफॉर्मिटी देते हैं। इस टाइम चेस्ट का पीओ व्यू करते हैं। फिर अदर पैथोलॉजी हो गया, ठीक, अदर पैथोलॉजी कुछ हो रहा हो चेस्ट में तो उस टाइम चेस्ट का पीओ व्यू करेंगे। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि चेस्ट का पीए व्यू क्यों करते हैं, इसका इंडिकेशन क्या है। आपको बहुत सारे इंडिकेशन बताए, क्या क्या था, प्यूरल इफ्यूजन था, इन्फेक्शन था, मासेस हो गया हो, एटीलेक्टेसिस हो गया हो, या फिर रिप्स केज में मेटास्टेसिस हो रहा हो, कैंसर सेल का फॉर्मेशन हो रहा हो, फ्रैक्चर हुआ हो, नोड्यूल्स हुआ हो, ट्यूबरक्लोसिस हुआ हो, ट्यूमर हुआ हो, निमोथोरेक्स हुआ और या फिर कोई सा डिफॉर्मिटी हुआ, इस टाइम चेस्ट का पीए व्यू करते हैं। अब इंडिकेशन देख लिए, इसके बाद देखते हैं करने के लिए पेशेंट को किस तरह से रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में इसको तैयार करेंगे, किस तरह पोजिशनिंग करेंगे, ठीक है। अपना फर्स्ट क्या है, द पेशेंट स्टैंड और फेस टुवर्ड ये वर्टिकल इमेज रिसेप्टर। पेशेंट को क्या करेंगे, पेशेंट को स्टैंडिंग में खड़ा करेंगे, ठीक है। चेस्ट का पीए व्यू करने के लिए, चाहे चेस्ट का, हाँ चेस्ट का पीए व्यू करेंगे तो स्टैंडिंग में तो खड़ा करेंगे, लेकिन एपी व्यू के लिए उसको सुपाइन में भी कर सकते हैं और स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन चेस्ट का पीए व्यू कर रहे हैं तो उसको स्टैंडिंग में करेंगे। और जो पेशेंट का फेस रहेगा, ठीक है, वो किधर रहेगा, जो इमेज रिसेप्टर है, इमेज रिसेप्टर जो डिटेक्टर है, ठीक है, उसके किधर रहेगा, टुवर्ड रहेगा, उसके पीछे की ओर रहेगा। आपको ये इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, ये डिटेक्टर है और इसका फेस किधर है, ऑपोजिट साइड है, उधर है, उसके पीछे की ओर हो रहा है, पीछे की ओर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द चिन इज एक्सटेंड अबव द रेस्ट ऑफ द मिडिल ऑफ द आई आर। इसके बाद क्या करते हैं, ये मान लीजिए अपना आई आर है, ठीक है, इमेज रिसेप्टर है, तो इसका जो मिडिल पोर्शन है, ठीक, बीच वाला पोर्शन है, इसके ऊपर इसका चिक को रखवाते हैं, मतलब वहाँ पे एक स्टैंड करवाते हैं उसके चिक को। आपको ये इमेज में दिख रहा होगा, ये हटा देते हैं, देखिए दिख रहा होगा, ये इमेज रिसेप्टर है, इसके मिड में, ठीक है, इसके बीच में इसके चिक को ऊपर साइड रखवाते हैं। नेक्स्ट क्या है, द एक्सरे ट्यूब इज पोजिशनेटेड बिहाइंड द पेशेंट। और जो अपना मेन पार्ट क्या है, एक्सरे ट्यूब। ये क्या है, एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब कहाँ पे रहता है, जो पेशेंट रहता है ना इसके अपोजिट साइड रहता है, ठीक है, पेशेंट है इसके अपोजिट साइड पीछे की ओर रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पोस्टेरियो एंटेरियर व्यू, ठीक है, पोस्टेरियो एंटेरियर व्यू। नेक्स्ट क्या है, द शोल्डर आर रोल्ड फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड।
जो शोल्डर रहता है, पेशेंट का जो शोल्डर रहता है, ओनली फॉर पीए व्यू में करेंगे। जो पेशेंट का शोल्डर रहता है उसको रोल करेंगे फॉरवर्ड, किधर रोल करेंगे, फॉरवर्ड साइड और डाउनवर्ड की ओर। देखिए आपको इमेज में क्लियरली दिख रहा होगा। इस तरह कुछ करते हैं, रोल करते हैं फॉरवर्ड की ओर और डाउनवर्ड की ओर, नीचे की ओर। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि जो अपना यहाँ पे क्या होती है, स्केपुला होती है, स्केपुला बाहर की ओर आ रहा है, ठीक है। लंग्स फील्ड से स्केपुला दोनों साइड बाहर की ओर आ रहा है, जिससे जो लंग्स है, लंग्स फील्ड अच्छा से क्लियरली विजिबल हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो शोल्डर है ना उसको हम रोल करते हैं फॉरवर्ड की ओर, ठीक है, या फिर डाउनवर्ड की ओर हल्का, जिससे स्केपुला दोनों साइड हो जाए और लंग्स फील्ड क्लियरली विजिबल हो। नेक्स्ट क्या करते हैं, द पेशेंट हैंड आर प्लेस्ड बिहाइंड द हिप। इसके बाद जो पेशेंट का जो हाथ रहता है उसको हिप पे रखवाते हैं। हिप पे कहाँ पे रखवाएंगे, जो अपना पेल्विस बोन का, पेल्विस जो हिप होता है उसमें इलियक बोन होती है, फर्स्ट पार्ट बोन, ठीक है, इलियक बोन, इलियम इशियम प्यूबिस होता है, इलियक जो होती है उस पर रखवाते हैं। नेक्स्ट क्या है, द रेडियोग्राफी टेकन इन द फुल इंस्पायरेशन फेज। इसके बाद फुल इंस्पायरेशन फेज में पेशेंट को बोलते हैं कि एक लंबी सांस ले, उसी टाइम एक रेडियोग्राफी को हम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेंटरिंग रे। सेंटरिंग रे कहाँ पे देते हैं, अगर चेस्ट का पीए व्यू कर रहे हैं तो फिर सेंटरिंग रे कहाँ पे देंगे, सेंटरिंग रे देंगे T7 पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रे देंगे, सेंटर देंगे हॉरिजॉन्टल, और वो T7 क्या होता है, जैसे आपको पता होगा, सर्वाइकल 7 होता है, थोरेसिक 12 होता है, लंबर 5, सैक्रम इस तरह आता है ना, जो वर्टिब्रल कॉलम आता है, ठीक है। उसमें जो थोरेसिक 12 होती है, इसमें T7 पे देंगे, ठीक है। इसका सेंटरिंग रे रहेगा T7 पे रहेगा। आपको ये दिख रहा होगा, ये कहाँ पे दे रहे हैं, T7 पे दे रहे हैं। T1 यहाँ से स्टार्ट होती है और T12 अप्रोक्स नीचे तक जाती है, लेकिन हम क्या करेंगे, T7 पे इसका सेंटरिंग रे यहाँ पे देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, गोनाल्ड शील्डिंग, ठीक है। इट शुड बी एम्प्लॉयड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम स्कैटर्ड रेडिएशन अकॉर्डिंग द डिपार्टमेंट पॉलिसी। गोनाल्ड शील्डिंग की भी नेसेसरी होती है अगर हम चेस्ट का कर रहे हैं पीए व्यू, ठीक है। तो अपना जो प्राइमरी रेडिएशन है, आपको इमेज से दिखाते हैं, ये वाला देखिए, जो अपना प्राइमरी रेडिएशन है, प्राइमरी रेडिएशन तो चेस्ट में पड़ेगा, जितना दूर तक कॉलिमिनेट किए हैं उतना दूर तक तो चेस्ट का, उतना दूर तक चेस्ट में रेडिएशन पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या है, जो सेकेंडरी रेडिएशन है, जो सेकेंडरी रेडिएशन है वो भी लगेगा, वो तो पूरे पार्ट में लगेगा। सेकेंडरी रेडिएशन पूरे पार्ट में लगेगा तो हम पूरे पार्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो पेल्विक एरिया है, जो अपना पेल्विक एरिया, ये वाला पार्ट, जो अपना ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे गोनाल का शील्डिंग करेंगे, यहाँ पे सेकेंडरी रेडिएशन भी लगने नहीं देना है। ये हो गया। अब देखते हैं कॉलिमेशन, ठीक है। कॉलिमिनेट कितना दूर तक करेंगे, जैसे चेस्ट का पीए व्यू कर रहे हैं तो कॉलिमिनेट करने के लिए एक्सरे ट्यूब में दिया हुआ रहता है, ये दिख रहा होगा, ये कुछ गोला गोला दिख रहा होगा इसमें एक्सरे ट्यूब। इससे क्या करते हैं, फोकस को कॉलिमिनेट करते हैं। जो इधर ये फोकस रे आ रहा है ना, इसको हम कॉलिमिनेट करते हैं। ये इतना दूर तक कॉलिमिनेट किया हुआ है ना, यही। द बीम शुड बी कॉलिमिनेटेड। बीम को क्या करते हैं, कॉलिमिनेटेड करते हैं, इंक्लूडिंग द, इसमें क्या क्या आना चाहिए, लंग्स आना चाहिए, इसमें लंग्स आना चाहिए, कोस्टोफेरिंग एंगल आना चाहिए, हार्ट आना चाहिए, रिब्स के जाना चाहिए, क्लेविकल और स्टेर्नम, इतना कुछ आना चाहिए। इतना दूर तक हम कॉलिमिनेट करेंगे। ये क्या होता है, कोस्टोफेरिंग क्या होता है, कोस्टोफेरिंग होता है जैसे ये क्या अपना लंग्स है, ठीक है, ये दोनों लंग्स हैं। जो एंगल होती है, इसमें दो एंगल होती है, एक ये वाली एंगल दिख रहा होगा और एक ये वाला एंगल दिख रहा होगा। दिस इज कॉल्ड कार्डियोफेनिक एंड दिस इज कॉल्ड कोस्टोफेनिक एंगल, ओके। नेक्स्ट क्या है, इमेज रिसेप्टर साइज। इमेज का रिसेप्टर साइज कितना होना चाहिए, ये या फिर 24x30 सेंटीमीटर होना चाहिए, या फिर 35x35 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करता है, साइज ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का जो साइज है इस पर वेरी करता है। अगर पेशेंट ज़्यादा वाइड और फैटी है तो फिर ज़्यादा 35x35 सेंटीमीटर ले लेंगे। अगर पेशेंट मतलब पतला है और फिर ज़्यादा फैटी नहीं है तो 24x30 सेंटीमीटर को हम लेके इमेज रिसेप्टर को लेके करेंगे, ठीक है। ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन या फिर इमेज रिसेप्टर की बात करते हैं। इसमें क्या होती है,
फर्स्ट क्या है, लैंडस्केप या फिर पोर्ट्रेट में ले सकते हैं, ठीक है। लैंडस्केप में कैसा आता है, लैंडस्केप में कुछ इस तरह आता है, मतलब लंबा आता है, और पोर्ट्रेट में किस तरह आता है, इस तरह लंबा आता है, ठीक है। और ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है पेशेंट के साइज़ पे, ठीक है। पेशेंट अगर लंबा हो तो ये वाला ले लेंगे, और पेशेंट अगर लंबा नहीं हो तो ये इससे भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, मार्कर। करेक्ट एनाटॉमिकल साइट लेट मार्कर शुड बी प्लेस्ड इन द इमेज रिसेप्टर। देखो मार्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चेस्ट का पीए कर रहे हैं या फिर एपी कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, लिम्फ का भी कर रहे हैं, तो इसमें मार्किंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मार्किंग फिर हम राइट साइड कर सकते हैं या फिर लेफ्ट साइड। ऐसे ज़रूरी नहीं कि हम राइट साइड ही करें या फिर लेफ्ट साइड ही करें, कोई भी साइड मार्किंग कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड कौन साइड है एक्सरे में, कौन से साइड लेफ्ट साइड है, ठीक है। एक्सपोजर फैक्टर, इसके बाद एक्सपोजर फैक्टर। एक्सपोजर कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से पेशेंट को कितना एक्सपोजर देना है, कितना केवीपी देना है, कितना एमएस देना है। तो जो चेस्ट का पीए व्यू है ना, इसमें कितना देंगे केवीपी, 70 से 75 केवीपी देंगे और 4 से 6 एमएस देंगे। ये भी वेरी करता है थिकनेस, जो पेशेंट है उसका बॉडी का कितना थिकनेस है, ठीक है, या फिर जो इंटेंसिटी स्किन का कितना स्पीड है, ठीक है, ये इस पर वेरी करता है। पेशेंट का बॉडी का थिकनेस और इंटेंसिटी स्किन का स्पीड कितना है, इस पर वेरी करता है। लेकिन जो सेलेक्ट करना चाहिए वो शॉर्टेस्ट एक्सपोजर टाइम सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, एफएफडी या फिर एसआईडी। एफएफडी कितना होता है, जो अपना यहाँ पे ये क्या है, पेशेंट है, ठीक है, और ये क्या है, यहाँ से एक्सरे निकल रहा है, इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, फिल्म फोकस डिस्टेंस है एफएफडी। और एसआईडी क्या है, सोर्स इमेज डिस्टेंस। सोर्स इमेज डिस्टेंस, सोर्स से ये क्या है, सोर्स से इमेज, यहाँ पे इमेज रिसेप्टर है, इसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए अपना 180 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे पेशेंट है तो एक्सरे ट्यूब 180 सेंटीमीटर तक दूर रखना चाहिए और यहाँ से कोलिमिनेट करना चाहिए जितना दूर का एक्सरे लेना है। नेक्स्ट क्या है, बक्की। इसमें बक्की की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलिए आज का अपना टॉपिक यहीं क्लियर होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना देखेंगे चेस्ट का एपी व्यू। आज पूरी अच्छी तरह से प्रयास किए कि आपको समझ आ जाए चेस्ट का पीए व्यू क्यों करते हैं, इसका इंडिकेशन क्या क्या होता है, कौन कौन से इंडिकेशन होते हैं तब चेस्ट का पीए व्यू करते हैं, कोलिमिनेट कितना दूर करते हैं, केवीपी एमएस कैसे सेट करते हैं, मतलब टोटल चेस्ट का पीए व्यू बता दिए। और नेक्स्ट अपना जो वीडियो आएगा उसमें क्या है, चेस्ट का एपी व्यू देखेंगे, इसी तरह पूरा डिटेल्स में देखेंगे। अगर आपको ये चेस्ट का पी व्यू समझ आ गया हो, अच्छा लगा हो, तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस चैनल से बने रहे ताकि रेडियोलॉजी से रिलेटेड जितने भी वीडियो आपसे मिस ना हो।